तो ऐसे ही हम लोगों का बड़ा होता था कि हम लोग वृंदावन जाएँगे और जाके माथा टेक के आएँगे, कृष्ण जी की जन्मभूमि है वहाँ जाएँगे। तो गुरुजी ने कभी मौका ही नहीं दिया। तो एक बार हम लोगों ने बैसाखी के ऊपर प्लान बनाया कि आगरा घूम के आएँगे, फतेहपुर सीकरी जाएँगे, कृष्ण जी के मथुरा, वृंदावन सब कुछ घूम के आएँगे। 4-5 दिन का प्रोग्राम बना। लेकिन बैसाखी वाले दिन बड़े मंदिर में फंक्शन था और वाइफ़ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हमें वो टोटल प्लान खत्म करना पड़ा और हम लोग वापस लुधियाना आ गए। तो जैसे ही वापस लुधियाना आ गए तो फिर 15 दिन के बाद प्लान बनाया हमने, जिनके साथ प्लान बनाना था कि आपकी गाड़ी में चलेंगे। हम लोग अराउंड 8 साढ़े 8 साल 8 एंड हाफ ईयर्स गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर के जो गेस्ट हाउस होता था वहीं रखा था, इसलिए घर पे नहीं भेजते थे। तो ये था कि बड़े मंदिर में रुकेंगे और सुबह-सुबह हम लोग संडे को चलेंगे। संडे को जाके हम लोग सैटरडे को आएँगे, सैटरडे को रुकेंगे और संडे को मॉर्निंग 5 बजे निकलेंगे वृंदावन के लिए और शाम के 5 बजे तक वृंदावन से वापस आ जाएँगे। और 6 बजे गुरु जी का सत्संग एम्पायर स्टेट खुलता है, तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे। तो जैसे ही हम लोगों ने प्लान बनाया, सैटरडे को चलने लगे, तो हमें सैटरडे को चलना था अराउंड 6 ओ क्लॉक हम लोगों ने लुधियाना से डिपार्चर था। तो लुधियाना से डिपार्चर था, तो चलते-चलते वाइफ़ को ड्रीम दिखाते हैं, रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा कि मैं और मेरी वाइफ़ दोनों ही एम्पायर स्टेट में एंटर कर रहे हैं। जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी एक अगर जो-जो एम्पायर स्टेट गया, जैसे ही एंटर करते हैं, गुरुजी कई बार एक छोटी-सी जगह जहाँ संगत बैठ जाती थी, जो ओल्ड एज होते थे, तो वहाँ पे कई बार गुरुजी लेट जाते थे। तो जैसे ही मैंने माथा टेका ड्रीम में, वाइफ़ मेरी ड्रीम जो है मेरी वाइफ़ का था, तो मैंने माथा टेका, गुरुजी कुछ नहीं बोले। जैसे ही मेरी वाइफ़ ने माथा टेका, तो गुरुजी सेज़ डिम्पल तुझे सेवा करनी आती है मेरे चरणों की? तूने कभी सेवा की है? तो गुरुजी ने शॉर्ट्स पहना हुआ है और गुरुजी ने बनियान पहनी हुई है, तो सॉक्स पहनी हुई है पाँव में। कहते गुरुजी मैंने आपकी सेवा कभी नहीं की। कहा चल मैं तुझे सिखाता हूँ सेवा कैसे करनी है। तो धीरे-धीरे इसने पाँव प्रेस करने शुरू शुरू किए, तो इसने थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेस कर दिया, तो गुरु से मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, धीरे-धीरे प्रेस कर, नहीं तो कोई हड्डी तोड़ देगी। तो चलते-चलते वो धीरे-धीरे प्रेस करती है। कहते जैसे ही 5 से 7 मिनट मैंने प्रेस किया, इमीडिएटली गुरुजी के चरणों से एक ब्लैक मार्बल की मूर्ति प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो वो अराउंड 2 से ढाई फुट की एक मूर्ति गुरुजी के चरणों से निकलती है, कृष्ण जी की ब्लैक मार्बल। तो वो कहते गुरुजी ये तो कृष्ण जी की मूर्ति। गुरुजी कहते आंटी चुप, देखे चलने आ रहे देखूँ आज। तो चलते-चलते वो गुरुजी ने अपनी बनियान ऊपर उठाई, टी-शर्ट के ऊपर उठाई, कहते ले आंटी मेरे पेट से रख दो। गुरुजी के चरणों से निकली और गुरुजी के पेट में समा गई। तो गुरुजी कहते चल लंगर करवा। तो एक तरफ गुरुजी का भतीजा और एक तरफ डिम्पल, दोनों के कंधों के ऊपर गुरुजी ने हाथ रखे हुए थे और अपने रूम की तरफ जाने लगे कि लंगर करना है। जैसे ही एम्पायर स्टेट में किचन के पास पहुंचे, तो गुरुजी का मंदिर राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही वहाँ पे दोनों राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, गुरुजी भी हमारे साथ खड़े हैं। इसे कहते हैं पूरा डेकोर हुआ है कृष्ण जी के मंदिर में। सिर्फ फुल ऑफ डेकोर यानी कि मोगरे का, कलियों का डेकोर और रोजेस का डेकोर, बहुत अच्छा डेकोर हुआ है और कृष्ण जी भी खड़े हैं और राधा जी भी खड़े हैं। राधा जी हँस रहे हैं और कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं, बहुत हँस रहे हैं। तो वाइफ वाइफ ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इनके आगे कर्टन भी करते हैं, कृष्ण जी के आगे, कि नहीं तो बोलते हैं कि कृष्ण जी आपके साथ चल पड़ते हैं। तो गुरुजी कहते आंटी ये जो बिट्ठल करती है ना अंकल को, नरेंद्र अंकल को परेशान करती है, बिट्ठल दर्शन करना। तब हमें पहली बार मालूम पड़ा कि कृष्ण जी को बिट्ठल जी भी बोलते हैं। कहते अमीना अंकल ਨੂੰ परेशान करेगा। कहते ਆਪਾਂ बिट्ठल ही ਇੱਥੇ बुलाता। कहते आंटी राधा कृष्ण तो खुद मेरे दर्शनों को तरसते हैं, मैं राधा कृष्ण ही ਇੱਥੇ बुलाते। आंटी तू वृंदावन की कन जाना है, ਆਪਾਂ राधा कृष्ण ही ਇੱਥੇ बुलाते, कर ला दर्शन। कहते गुरुजी इनके आगे तो कर्टन करते हैं, बोलते हैं अगर कर्टन ही करोगे कृष्ण जी आपके साथ चल पड़ते हैं। तो गुरुजी कहते आंटी की लोड़ कितने नहीं जानता, कृष्ण आ खड़ा है, वो तो किस देवी देवता को तुम्हें दर्शन करना है, मैं अभी तेरे को दर्शन करवा देता। इसे तेरे गुरु में 33 लाख देवी देवताओं का वास है, मेरे से बाहर कोई भी देवी देवता नहीं है। मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ। ना मेरी जन्म होती है, ना मेरी मौत होती है, अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। तो ये गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने दर्शन करवा दिए। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने कभी नहीं गए। तो एक बार अभी पीछे गए थे।